बुंदेलखंड में भी कुछ ऐसे क्या दिव्य पवित्र स्थल हैं जहां बहुत ऊर्जा आपने अनुभव की हो? हमारे बुंदेलखंड में सबसे प्रमुख स्थान तो हम सब लोग भगवान श्री हमारे राजा राम राजा सरकार है। और ओरछा के बाद अगर हम निकल के भी आते हैं तो एक और स्थान माँ का आता है, अछलू माँ। अच्छा, हाँ हाँ, पृथ्वीपुर के पास में मड़िया गांव पड़ता है, वहाँ पर अछलू माँ का स्थान है। वहाँ पर एक कुंड है। तो भगवती का एक स्वरूप क्या होता, भगवती कहीं पिंड के रूप में होती, कहीं कुंड के रूप में होती है। माँ पिंडाकार है, आप कहीं भी चले जाइएगा तो माँ वहाँ पिंड के रूप में नहीं, कुंड के रूप में है। कुंड से वो अनंत कुंड है, वहाँ कई बार सर्वे किया गया कहाँ से ऐसा, तो वहाँ से आप प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। कभी गरी का मतलब नारियल के टुकड़े का प्रसाद आ जाता है, कभी केले का प्रसाद आ जाता है, कभी बिल्व पत्र आ जाता है, कभी पुष्प आ जाया करता है। एक वो माँ का जो है कि ऊर्जा केंद्र स्थल है अछलू माता। हम वहाँ से और आगे जब बढ़ते हैं, अब बुंदेलखंड में बहुत ऐसे स्थान है। कुंडेश्वर, टीकमगढ़ जिला। कुंडेश्वर, अब कुंडेश्वर के लिए वो स्वयंभू बाबा हैं, स्वयंभू महादेव हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा, उषा ऐसा, तो बाणासुर की पुत्री जिनका विवाह भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ में हुआ था, अपहरण करवाया था, बाद में विवाह हुआ था। तो उषा भगवान शिव का अभिषेक करने जाती थी, जहां अभिषेक करने जाती थी वो जो है कि कुंडेश्वर है। वहां कुंडेश्वर बाबा विराजमान है शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, और बढ़ते थे, बढ़ा करते थे। तो उनको रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, कई किंवदंतियां भी हैं। हम और घूम करके आ जाए, अब बुंदेलखंड इतना बड़ा स्थल है, हम छतरपुर जिले में आ जाए तो भीमकुंड साधारण जगह नहीं है। सुनामी के समय में लोग ऐसा बताते हैं कि जहां पर जो है लहरें, हाँ लहरें उठी हो, कई फुटों तक, 50 और 60 फुट जो है कि ऊपर तक लहर गई है ये कुंड। और साथ में जगत में साथ में हमारे जटाशंकर बाबा विराजमान हुए हैं। तो बुंदेलखंड संपूर्ण रूप से वर्तमान में हम देख रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, बागेश्वर साहब सामान्य नहीं है। संपूर्ण विश्व आकर के जहां नतमस्तक हो रहा है वो बागेश्वर बालाजी महाराज की धरती है। जब कोई साधक साधना करता है, किसी भी स्थान की सिद्धिता में एक प्रयोग बड़ा होता है, साधक का समर्पण बहुत ज्यादा लगता है। साधक कई पीढ़ियां लगती हैं। भागीरथी गंगा तब आती है जब दिलीप भी साधना करके चले जाएं, अंशुमान भी साधना करके चले जाएं, असमंजन साधना करके चले जाएं, और फिर भागीरथ साधना करें, तब प्रकट होती है। तो बागेश्वर बालाजी महाराज तो अनंत काल से बैठे हुए हैं, लेकिन कई पीढ़ियां लग गई, तब हमारे बुंदेलखंड में एक और स्वरूप जन्म लेकर के आता है धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के रूप में। और आप देखिएगा बुंदेलखंड के यश को संपूर्ण विश्व पटल पर किसी ने और पुनः लहरा दिया तो वो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज हैं। तो बुंदेलखंड चारों तरफ से ऊर्जा से भरा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का समन्वय स्वरूप देखेंगे ना, तो यही बुंदेलखंड कहा गया है। और बुंदेलखंड में आप किसी भी जिले में चले जाएं, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर आदि शक्ति एवं हनुमान जी महाराज या स्वयं साक्षात हमारे राम राजा सरकार ना विराजमान हो। और ऊर्जा के अगर केंद्र बिंदु ढूंढने निकले तो कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे केंद्र बिंदु निकलेंगे।